अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जिस मौजू पे गुफ्तगू करने लगा हूँ उसका अनवान है हाई ब्लड प्रेशर। हम दिन भर फिज़िकल वर्क करते रहते हैं जिसके दौरान जज्बात की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इस वजह से मरीज़ का ब्लड प्रेशर अमूमन ज़्यादा होता है। इसको चेक करने के लिए हमें पहले आराम की सूरत में ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए और उसके बाद काम करने के बाद दोनों के दरमियान जो फ़र्क आता है इसको नोट करना चाहिए। अगर आराम करने के बाद ब्लड प्रेशर कम हो और काम करने के बाद ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि मरीज़ को ब्लड प्रेशर का आर्ज़ा लाहक है। ब्लड प्रेशर हकीकत में खून का वो दबाव होता है जो खून की नालियों पर दिल के पंप करने की वजह से असरअंदाज होता है। हाई ब्लड प्रेशर बहुत आम है लेकिन ये बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है। ये बीमारी एक क्रॉनिक बीमारी है। शुरू में ये मर्ज़ मरीज़ को कोई नुकसान नहीं करता लेकिन कई सालों बाद ये जिस्म में बहुत सी खराबियां पैदा कर देता है। आप लोगों से इल्तमास है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो वो सबसे पहले मुलाहजा फरमा सकें। फालज का सबब बनता है, दिल के अमराज का सबब बनता है, गुर्दों के अमराज का सबब बनता है, शरियानें तंग हो जाती हैं और टांगों में खून की सप्लाई कम हो जाती है। ये सब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अमराज पैदा होते हैं। शुरू में तो कोई अलामत नहीं पैदा होती लेकिन आगे चलकर बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मरीज के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं या अगर मरीज को कोई फिक्र लाहक हो तो उसे घबराहट बेचैनी होने लगती है जो हाई ब्लड प्रेशर की निशानी है। सुबह उठकर सर दर्द रहना, नज़र में ख़राबी का रहना, सारा दिन तबीयत बेचैन रहती है, नींद कम आती है। हाई ब्लड प्रेशर में सर दर्द में इजाफा हो जाता है और साथ कै और मतली भी होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ और बेहोशी भी हो सकती है। पेशाब का ज़्यादा आना ये भी हाई ब्लड प्रेशर की एक अलामत है। सांस में दिक्कत भी इसी की अलामत है। अब आती है इसके टेस्टों की बारी। BUN ब्लड यूरिया क्रोटीन चेक करवाना चाहिए, सोडियम, पोटाशियम, ग्लूकोज, यूरिक एसिड, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करवाना चाहिए। पेशाब का DR करवाना चाहिए। ECG ये भी करवानी चाहिए क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये तमाम टेस्ट अब नॉर्मल रहते हैं। इनके करवाने की वजह से मरीज़ की तशख़ीस हो जाती है कि वाकई ही इसका ब्लड प्रेशर हाई है या कोई और मर्ज़ है। अब बारी आती है इसके इलाज की। तो होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को ब्रेटा कारब इस्तेमाल कराई जाती है। ये उन मरीज़ों में इस्तेमाल होती है जो 50 से ऊपर के होते हैं। उसके बाद ब्रेटा म्योर है वो इस्तेमाल होती है, बेलाडोना इस्तेमाल होती है और ग्लोनाइनम इस्तेमाल होती है। इसके बाद कोनियम इस्तेमाल होती है। कोनियम में ब्लड प्रेशर के मरीज़ की हालत इस तरह की होती है कि वो अगर थोड़ा बहुत सर को हिलाए तो उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, टांगें कांपती हैं
اور کام سے بالکل نفرت ہوتی ہے۔ جیلسیمم بھی ہائی بلڈ پریشر میں استعمال ہوتی ہے۔ ایلیم سٹیوا جو کہ بلڈ پریشر کو نارمل کرنے میں ایک لاجواب دوائی ہے۔ اسی طرح نائٹرم بھی اور استعمال ہوتی ہے، ایکونائٹ بھی استعمال ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جن کو شراب کی عادت ہو اور وہ بلڈ پریشر کا شکار ہوں تو ان میں نقش ومی کا استعمال ہوتی ہے۔ راوولفیا اس مرض کی بہت اہم دوا ہے۔ اس کے بغیر علامات کے استعمال کرنے سے بھی ہائی بلڈ پریشر کا عارضہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو نمک اور چکنائی سے پرہیز کرنی چاہیے، غصہ سے دور رہے، مرغن غذاؤں سے بھی پرہیز کرے۔ صبح کی سیر اس مریض کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے، اور اگر یہ آملہ کا استعمال کرے تو وہ اس کے بلڈ پریشر کو نارمل حالت میں لے آتا ہے۔